Hello, good morning, welcome back, and we were continuously doing the questions of William Shakespeare's play. So already हमने 5th क्लासेस कर ली है जिसमें 75 क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया है डिटेल में. ओके ये हमारी 6th क्लास है. सो 77 क्वेश्चन है. द प्ले ओथेलोज सोर्स इज फ्रॉम. जो ओथेलो प्ले है इसका सोर्स कहाँ से है, मतलब कहाँ से इंस्पायर है ये प्ले, आपको ये बताना है. इसका सोर्स या ये प्ले कहाँ से इंस्पायर है. ओके सो ये प्ले है ओथेलो, ये कहाँ से इंस्पायर है. ये है सिंथियोज एंड कैपिटनो मोरो एंड बोकासियस डेकमेरन. ओके नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग. आपको ये जो कैरेक्टर्स है इनको इनके प्ले से मैच करना है कि कौन सा कैरेक्टर कौन से प्ले से बिलोंग करता है. ओके सो टचस्टोन है, ये एक फूल था कौन से प्ले में, एज यू लाइक इट में, जो एज यू लाइक इट. ओके और ये सेलिया और जो सेलिया और गैनीमेड होती है, जो गैनीमेड. ओके सो सेलिया और जर्नलाइन जो होती है, जर्नलाइन दोनों डॉटर जो होती हैं, ठीक है, दोनों कजिन सिस्टर होती है. तो इनके साथ जब ये फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में जाती हैं, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, ओके इनके साथ वहाँ जाता है, ये दोनों भाग के जाती है घर से वहाँ, तो इनके साथ जाता है टचस्टोन. ओके उसके बाद इनोबार्बस, ये जो कैरेक्टर है इनोबार्बस, ये एक बहुत ही ट्रस्टेड लॉयल असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट होता है, या कैप्टन लगा लीजिए इसको, ठीक है. ये एंटनी और क्लियोपेट्रा में एंटनी का असिस्टेंट होता है. पक है, ये जो मिडसमर नाइट ड्रीम्स है इसमें जो क्वीन थी और जो किंग था, ठीक है, जो आए थे परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, तो उनका ये एक जेस्चर था वहाँ, ठीक है. बल्थासर है, ये रोमियो और जूलियट में है. बल्थासर ने ही पहले उसको रोमियो को बताया था कि जूलियट की डेथ हो गई है, जो जब वो 42 हावर्स के लिए क्या कर रही थी, सी वॉज एक्टिंग लाइक ए डेड पर्सन. ओके जब वो एक्टिंग कर रही थी, ठीक है, तो सबसे पहले ये न्यूज़ कि जूलियट है उसकी डेथ हो गई है, ये सबसे पहले रोमियो को न्यूज़ बल्थासर ने ही दी थी. ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 है. इन विच ईयर द ग्लोब थिएटर बिल्ट. सो ग्लोब थिएटर है एलिजाबेथन पीरियड में, मैंने आपको बताया था मेनली दो ही जो थिएटर थे, एक है स्वैन और एक था ग्लोब थिएटर, ठीक है. सो स्वैन थिएटर है ये 1595 में बिल्ट हुआ था, और ग्लोब थिएटर है ये 1599 में बिल्ट हुआ था. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है. इन ए मिडसमर नाइट ड्रीम्स विच कैरेक्टर हैड इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू दैट ऑफ ऐश. ओके सो जब जो पक होता है वो एक लव पोशन है, वो सबके उसमें डालता है लव पोशन, सोए हुए लोगों के, ठीक है, वो सोए हुए थे, तो वो एक दूसरे के प्यार में, मतलब एक्सचेंज, उनका जो लव है वो एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है. तो जो निक बॉटम होता है वो किसके प्यार में पड़ जाता है, ऐश की में, ठीक है. तो ये इसका क्वेश्चन आंसर है. Which two anonymous characters from a Shakespeare's play have the surname Montaigne and Caplet. ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको डाला है क्योंकि कई बार सरनेम है ये मोन्टेंग और कपलेट, ये आप एक्सचेंज ना कर दो इसलिए लिखा है. तो जूलियट होती है वो कपलेट होती है, और रोमियो है वो मोन्टेंग, ठीक है, ये आपको याद रखना है. तो ये कहाँ है, रोमियो और जूलियट में. When sorrows came, they came not single spice but in battalion. ओके तो ये लाइन है, ये हैमलेट में किंग क्लोडियस के द्वारा बोली गई है, ठीक है. सो क्लोडियस है, जब वो डिफ़िकल्टीज से घिर जाता है, उसको पता चल जाता है कि हैमलेट को उसके फादर की डेथ किसने की थी, ये पता चल गया, तो वे जो क्वीन गर्टरूड होती है उसको बोलकर कहता है कि जो सोरोज है दे कैम नोट सिंगल, मतलब जो डिफ़िकल्ट टाइम है, ओके, जो डिफ़िकल्टीज़ है वो सिंगल नहीं आती, मतलब जो बैड कंडीशन है इंसान में, जो बैड टाइम आता है वो सिर्फ सिंगल नहीं आता, जो डिफ़िकल्टीज और सफरिंग्स है वो अपने साथ साइमल्टेनियसली, मतलब कंटिन्यूसली आती हैं, अपने साथ एक बटालियन में आती हैं,
वो सिंगल नहीं आती, मतलब एक ग्रुप में आती है, ठीक है। ये लाइन किसने बोली थी? किंग क्लॉडियस ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 है, ए हॉर्स माई किंगडम फॉर ए हॉर्स इज ए क्योर्ड फ्रॉम। ये रिस्ट थर्ड ने बोली थी, जब लास्ट वो बैटल फील्ड में जब इसका हॉर्स है वो मारा जाता है, ठीक है, लास्ट बैटल फील्ड में, तब ये लाइन रिचर्ड थर्ड ने बोली थी। उसके बाद है विच कैरेक्टर स्टेटेड दैट लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट। ओके, सो ये लाइन है वो मैकबेथ बोलता है। और मैकबेथ कब बोलता है? जब प्ले के लास्ट में उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है, ठीक है, और उधर दूसरी साइड से मैकडेफ और मैलकोम है, मैलकोम और मैकडेफ है दोनों, मैकडेफ दोनों ने जो स्कॉटलैंड था इसके अगेंस्ट अपनी आर्मी तैयार कर दी थी इस पे अटैक करने के लिए, ठीक है। तो उधर से वो आर्मी कंटिन्यूसली उसके कोर्ट की तरफ अप्रोच कर रही थी, और दूसरी साइड जब उसको न्यूज़ मिलती है कि उसके फादर की उसकी वाइफ है, उसने अपने आप को सुसाइड कर दिया, मार लिया है, तो ठीक है, उसके बाद ये बोलता है, मैकबेथ बोलता है कि लाइफ बिल्कुल मीनिंगलेस है, उसका कोई मीनिंग नहीं है लाइफ में, मीनिंगलेस है लाइफ, ठीक है। लाइफ एक मीनिंगलेस है जो कि सफरिंग्स और सोरोज से भरी हुई होती है, ठीक है। तो यहाँ ये सिर्फ एक टेल है जो इडियट के द्वारा बोली गई है, ठीक है। बाकी लाइफ है वो सिर्फ मतलब सोरोज और सफरिंग से ही भरी हुई है, मतलब इस मीनिंगलेस है, इसका कोई लाइफ में मीनिंग नहीं है लाइफ का, ठीक है। सो ये लाइन कौन बोलता है? मैकबेथ। उसके बाद व्हाट इज़ विलियम शेक्सपियर्स लॉन्गेस्ट प्ले विद ओवर 4000 लाइन्स। तो सबसे लॉन्गेस्ट प्ले विलियम का हैमलेट है, और शॉर्टेस्ट प्ले कौन सा है? मैंने आपको बताया था, ओके, कॉमेडी ऑफ एरर, कॉमेडी ऑफ एरर है ये इसका सबसे शॉर्टेस्ट प्ले है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग शेक्सपियर्स लाइफ टाइम व्हाट मेजर डिजास्टर्स फोर्स्ड द क्लोज ऑफ द लंदन थिएटर। ओके, ट्वाइस। सो जो लंदन थिएटर था वो ट्वाइस मतलब क्लोज किया गया था। क्यों किया गया था? उस टाइम में क्या डिजास्टर था? तो उस टाइम में जो डिजास्टर था वो प्लेग है वो वहाँ लंदन में काफ़ी फैल गया था उस टाइम में, तो उसकी वजह से लोग काफ़ी सफ़र कर रहे थे, लोगों की काफ़ी डेथ हो रही थी, इसलिए लंदन थिएटर को बंद करना पड़ा था। नेक्स्ट है 87 क्वेश्चन, व्हाट इज शेक्सपियरियन थिएटर्स नेम। ओके, शेक्सपियर का थिएटर का नाम क्या था? ग्लोब थिएटर। व्हाट इज जूलियट एज इन रोमियो एंड जूलियट। सो रोमियो और जूलियट प्ले जब ओपन होता है, जो प्रिंस आता है उसे शादी के लिए प्रपोज रखता है, तो जूलियट का फादर है किंग जूलियट, वो कहता है कि अभी जूलियट कितने साल के, उसको 2 साल वेट और करना पड़ेगा, मतलब जूलियट उस टाइम में 13 ईयर्स की थी। ओके, सो हु वॉज द रूलर ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग शेक्सपियर टाइम में? इंग्लैंड का रूलर कौन था? शेक्सपियर कौन से टाइम पीरियड से बिलोंग रखता है? एलिजाबेथन पीरियड से, एलिजाबेथन एज से आते हैं विलियम शेक्सपियर, ठीक है। तो उस टाइम में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी, वो इंग्लैंड की क्वीन थी। फाल्स्टैफ अपीयर्स इन विच ऑफ विलियम शेक्सपियर्स प्ले। सो फाल्स्टैफ है ये करेक्टर, ये कौन से प्ले से बिलोंग करते हैं? मर्चेंट ऑफ वेनिस से बिल्कुल नहीं है, किंग लियर से भी नहीं है, कोरियोलिनस से, हेनरी फोर्थ से है ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बी और नॉट टू बी, दिस लाइन अपीयर इन एंड स्पीक इन। ओके, सो टू बी और नॉट टू बी है, ये लाइन कहाँ अपीयर हुई थी? सबसे पहले ये लाइन है वो हैमलेट ने बोली थी। ओके, हैमलेट को जब पता चलता है कि हिज फादर इज ऑलरेडी डाइड एंड हिज मदर इज ऑलरेडी गेट मैरिड टू हिज अंकल, नाउ शी रिमेन्स अलोन। ओके, नोबडी इज देयर टू केयर हिम, टू लिसन हिम, टू spend the time with him, so she feels lonely. Okay, and then he want to thinks that he should die or he should remain alive. So ये confusion में हो जाता है उस टाइम में। तो ये लाइन है वो हैमलेट के द्वारा बोली गई है, ठीक है, हैमलेट ट्रेजेडी में। सो ये थे 15 क्वेश्चंस, ठीक है, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है सभी 15 क्वेश्चंस को, और सभी क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब
पहले जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और जो हाईएस्ट लेवल के क्वेश्चन होते हैं जहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं वो सब क्वेश्चन को मैंने यहाँ लिया है, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं 100 से अबोव क्वेश्चन है जो आपको विलियम शेक्सपियर्स के जितने भी वर्क हैं उनसे दूंगी। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं गारंटी लेती हूँ। अगर आपने ध्यान से क्लासेस अटेंड की है, विलियम शेक्सपियर की सभी प्ले को पढ़ा है, तो आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ओके, देन बाय।